बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 23 नवंबर है, जुमेरात का दिन है और हम बात करेंगे लाहौर डिफेंस फेज़ 7 में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। दिन में मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको अदालती कार्रवाई के हवाले से बताया था और अब की इस वीडियो में आपको 3-4 मज़ीद चीज़ें बताऊँगा। पुलिस ने आखिर जो 5 दिन का पुराना रिमांड लिया था उसमें हुआ क्या, 2 दिन मुलजिम कहाँ रहा और 3 दिन कहाँ रहा, पुलिस को कौन सी सीसीटीवी फुटेज मिली है और उस सीसीटीवी फुटेज में क्या मौजूद है। हादसे वाले दिन 8:45 के ऊपर क्या हुआ, मुलजिम को पुलिस सड़कों पे लेकर क्यों घूमती रही, मुलजिम को जो है जिस दिन ये वाक़या हुआ था उस दिन मुलजिम ने आखिरी कॉल किसको की, मुलजिम को वहाँ से निकाल कर कौन ले गया, पुलिस जो है वो आखिर ओसिफिकेशन टेस्ट कहाँ से करवा रही है, कैसे हुआ ओसिफिकेशन टेस्ट की क्या सूरत हाल है, पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है, फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है। ये सारी वो सवालात हैं जिनके जवाबात इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में जो पुलिस ने तफ्तीश की है उसके मुताबिक और जो पुलिस ने दफ़ा लगाई है 302 की और जो सूरतें सामने आ रही हैं, इन सारी चीज़ों के हवाले से इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इस केस को जो है मैं आपके सामने ज़रा क्लियर करने की कोशिश करूँ। गुज़श्ता 5 रोज़ जो है वो कैसे गुजरे, इनमें से 3 दिन कहाँ था और बाकी 2 दिन कहाँ था, ये सारी सूरत हाल जो है मैं अभी आपको ये सारा कुछ बताता हूँ। और जो फुटेज मिली है उस फुटेज में है क्या, वो फुटेज किसी काम की भी है या पुलिस को फ़िलहाल नाकामी हो रही है 302 को इस्टेब्लिश करने में, ये सारी चीज़ें आज के आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी 5 दिन का आपको पता है कि जी लिया गया था रिमांड, जो पिछले 5 दिन गुजरे हैं और आज उसको दोबारा जो है पेश किया गया था। तो इन 5 दिनों में से जो है एक दिन जो है ये मुलजिम जो है, जो मुझे पता चला है वो ये है कि एक दिन उस रिमांड में से वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब के दफ्तर में इन्वेस्टिगेशन की सूरत हाल के हवाले से इसको रखा गया और ये वही दिन है जिस दिन की तस्वीर मैंने आपके साथ एक शेयर की थी, जिस दिन इसके मज़ीद दोस्त भी आए थे और इनके डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब ने तफ्तीश की और इनसे पूछ की इस वाक़े के हवाले से। तफ्तीश कैसे हुई आगे चल के आपको बताता हूँ। एक दिन इसमें से, अब ये 4 दिन बाकी रह गए, उन 4 दिन में से एक दिन जो है वो सीसीपीओ लाहौर साहब ने इस मुलजिम को अपने पास रखा। सीसीपीओ लाहौर साहब ने इससे तफ्तीश की, अपने तरीके से की और उसमें भी उन्होंने इससे यही पूछा कि जी कैसे हुआ था, वाक़या क्यों हुआ, बच्चे क्या हो गया था, ये सारी सूरत हाल। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब और सीसीपीओ लाहौर साहब दोनों दिन जब बच्चा उनके पास लड़का ये रहा है अफनान, तब जो है वो प्यार मोहब्बत से पूछ हुई है और पुलिस का जो अपना एक तरीक़ाकार है वो हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उसी तरह ट्रीट किया गया जैसे जवनाइल को किया जाता है या जैसे अपने किसी प्यारे को ट्रीट किया जाता है। बहरहाल जी आगे चलते हैं। आगे चल के जी कोई मारपीट वगैरह कुछ नहीं हुई। एक चीज़ उसमें ज़रूर हुई है, मुलजिम ने इतराफ़ किया कि जी वाकई गाड़ी मुझसे हिट हुई थी, वो पहले भी कह चुका, अपने वीडियो बयान में भी कह चुका है। और दूसरी बात उसने की कि जी मुझसे ओवर स्पीड हो गई थी गाड़ी, तो इसमें जो है मेरा कसूर था। पुलिस का वाहिद मकसद जो था इस मुलजिम को इन्वेस्टिगेट करने का वो 302 को इस्टेब्लिश करना था, क्योंकि पुलिस ने इसमें 302 FIR में लगा दिया है और पुलिस अभी तक किसी भी सूरत में 302 इस्टेब्लिश करने में नाकाम रही है, क्योंकि अभी तक मुलजिम ने ये बयान बिल्कुल भी नहीं दिया और ना अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने आई है या पुलिस के हाथ कोई ऐसा सबूत लगाया ठोस जिससे ये वाज़े हो सके कि इस शख्स ने, जैसे रफ़ाकत साहब कह रहे हैं कि गाड़ी खुद से जानबूझकर 160 की स्पीड के ऊपर हिट की थी, क्योंकि उसके लिए किसी एविडेंस का होना ज़रूरी है। जब आप कोई भी दफ़ा किसी FIR में लगाते होते हैं किसी मुलजिम के ख़िलाफ़ और जब उस पर फ़र्द जुर्म आयद होती है ट्रायल के बाद या ट्रायल के दौरान भी, और वो मुलजिम उससे इनकार करता है, तो फिर प्रोसिक्यूशन का ये काम होता है कि उसने वो चीज़ एस्टेब्लिश करके प्रूव करनी होती है कि जी ये चीज़ें इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं और ये हमारे दलाइल हैं जिनके तहत इस शख्स ने कत्ल किया है। ये चीज़ें अभी होनी हैं। अब चलता हूँ आगे। अब उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद जो है पुलिस नाकाम हुई। अब कत्ल के हवाले तक मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, जो है वो अब एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस के हाथ लगी है। उस सीसीटीवी फुटेज जो है वो जाए वक़ुआ से काफ़ी दूर की है और उसमें कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा कि गाड़ी जो है वो ओवर स्पीड हुई है या गाड़ी इनकी आपस में जो है कोई लड़ाई हुई है या गाड़ी ओवर स्पीड होके जो गाड़ी के हिट होने की है या गाड़ी के स्पीड की कोई ऐसी चीज़ उस सीसीटीवी फुटेज में अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई और ना नज़र आई है। अभी तक जो पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है वो ये है। अब इसके बाद हुआ क्या, अब क्योंकि पुलिस के पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं, तो पुलिस ने अपने इन सारे मामलात को ठीक करने के लिए, इन सारे मामलात को जोड़ने के लिए मुलजिम अफनान को
जो है वो जिस वक्त घर से निकला था, जिस रास्ते से उसने सफ़र अख्तियार किया था दोस्तों के साथ, जिस तरह वो मैकडोनल्ड की तरफ पहुंचा था और वहां से वो जब इस गाड़ियों की तरफ आया था, पुलिस अफनान को लेकर उन रास्तों पे घूमती रही और अफनान से पूछती रही कि आप यहाँ किस वक्त आए थे और कहाँ पहुँचे थे और किस तरफ से आपने ये रूट अख्तियार किया था और कैसे गए थे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मुलज़िम अफनान ने यह बताया था कि वो 8:45 के ऊपर अपने घर से अकेला निकला था और वो गाड़ी में उस वक्त अकेला था, बाकी दोस्तों को उसने बाद में पिक किया था। ये चीज़। अब उसके बाद जी जैसे रफ़ाकत साहब के बयान के हवाले से जो है ये सारा मामला है। अब पुलिस जो है वो कर ये रही है कि जब उसने उन रूट्स का जायज़ा लिया, वहाँ पे अफनान को लेकर गए, तो जो आसपास उन रूट्स के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस उनकी फुटेजेस कलेक्ट कर रही है। पुलिस ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ से वो गुज़रा कहीं इनकी हाथापाई हुई, लड़ाई हुई, जो रफ़ाकत साहब कह रहे हैं, वो CCTV फुटेजेस निकाली जाएंगी और उनमें कहीं नज़र आएगा कि इनकी आपस में लड़ाई हुई है, तो फिर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा और ये सारा कुछ बन पाएगा। अब आते हैं उन टेस्ट की तरफ जो पुलिस करवाने के लिए जा रही है। फोटोग्रामेटिक टेस्ट इसलिए करवाया जा रहा है ताकि इस्टेब्लिश हो चुके कि जो गाड़ी की जो CCTV फुटेज मिली है जाती है उसमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके कि गाड़ी ड्राइव करने वाला अफनान ही था या कोई और था। ये फोटोग्रामेटिक टेस्ट इसलिए करवाया जाए। ओसिफिकेशन टेस्ट आपको पता है 2000 केस हमने कवर किया है, उसमें बड़ा हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ओसिफिकेशन टेस्ट हड्डियों का, डेंटल का, इन चीज़ों का टेस्ट होता है, चेक किया जाता है और इन चीज़ों से पता चल जाता है कि जो मुल्ज़िम है या जो शख्स है जिसका ये टेस्ट किया जा रहा है उसकी उम्र क्या है। ये उम्र के तयन का एक टेस्ट होता है और वो भी पुलिस अब करवाएगी और ओसिफिकेशन टेस्ट के कुछ पार्ट्स हो चुके हैं, कुछ पार्ट्स अभी होना बाकी हैं। तो पुलिस ने इसलिए भी रिमांड मांगा था जिन पर अबरगुल साहिबा ने उनको 5 दिन का रिमांड दिया। तो ओसिफिकेशन टेस्ट ये हो गया। फोटोग्रामेटिक्स टेस्ट का मैंने आपको बता दिया। अब जो है एक चीज़ जो है मिसिंग है, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बयान कर चुका हूँ, जो मैंने कल की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि बेफाम वो वकील नहीं दे रहे, ना बेफाम जो कातिल जिसने ये हादसा किया है, अफनान मुल्ज़िम जो है, मुबैना कातिल जिसको कहा जा सकता है, तो उसने जो है उसकी पार्टी की तरफ से अभी तक बेफाम या कोई ऐसी दस्तावेज़ सामने नहीं लाई जा सकी जिससे ये इस्टेब्लिश हो या जिससे ये पता चल सके कि इसकी एक्चुअल उम्र क्या है। तो पुलिस उम्र के तयन के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट करवा रही है। तो ओसिफिकेशन टेस्ट होना भी ज़रूरी है उम्र के तयन के लिए। ओसिफिकेशन टेस्ट में बोर्ड बनता होता है, बोर्ड बनने के बाद उम्र का तयन किया जाता है। उम्र का तयन ठीक होता है नहीं होता है, ये 2000 वाले केस में आप देख चुके हैं, हम भी देख चुके हैं कि उसमें भी बड़ा एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी और दूसरी दफ़ा बोर्ड बनाना पड़ गया था। अब इसके ऊपर क्या होता है अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अच्छा, ये मामला भी हो गए। अब उसके बाद जी जो बाकी एक आपको बता दूं, पॉलीग्राफिक टेस्ट। पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से बताया जा रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है? पॉलीग्राफ टेस्ट में मुख्तलिफ मशीनें लगाई जाती हैं, बंदे सवाल किए जाते हैं, उसके दिल की धड़कन, उसकी हरकत और सकनात और इन चीज़ों के हवाले से टेस्ट किया जाता है। झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, जो भी चीज़ें होती हैं सामने आ जाती हैं। जितने भी बयानात मुल्ज़िम ने आज तक दिए हैं अफनान ने, चाहे वो DIG इन्वेस्टिगेशन के सामने हो, चाहे CCP लाहौर के सामने हो, चाहे एक और DSP फ़खर साहब हैं वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके जितने भी ये बयानात हैं, इन सब बयानात को मिलाकर इकट्ठा करके रखा गया, उनको स्कैन किया गया है, उनको चेक किया गया कि इन बयानात में इनकी कौन सी बातों का तजाद है, कौन सी बातें इसने किस तरह की है। ये सारी बातें, जब ये सारी बातें क्लियर हो गई, इकट्ठी हो गई, उसके बाद करवाया जाएगा पॉलीग्राफिक टेस्ट। पॉलीग्राफिक टेस्ट में चेक किया जाएगा कि जो बयान इसने कबल दिए हैं, पहले दिए हैं, या जो इसके दोस्तों ने बयानात दिए हैं, कि दोस्तों को भी ज़ाहिर बात है शामिल तफ्तीश करके कुछ बयानात तो लिए गए थे, अब वो दोस्त, इनमें 2 मफरूर भी हैं, तो वो जी इनको चेक किया जाएगा, इनको आपस में मैच किया जाएगा। अगर ये बयानात आपस में मैच ना होते हुए इसकी दिल की धड़कनें तेज़ हुई, इसकी हरकत व सकनात से अंदाज़ा हुआ कि ये झूठ बोल रहा है, तो फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट में अंदाज़ा हो जाता होता है कि इसकी बातों में आपस में तजाद कहाँ है। ये सारी चीज़ें जो है इन टेस्ट के ज़रिए क्लियर की जाती हैं और ये सारे मामला यहाँ पे हो जाएंगे। अब इसके बाकी जो दोस्त है जी, मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, बाकी चीज़ों की तो दोस्तों ने तस्दीक कर दी थी कि अफनान गाड़ी चला रहा था, फलां जगह से आ रहे थे, मैं आपको 12 वीडियोज़ में बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करना चाहता। तो जो 2 दोस्त हैं उनमें जो है वो मफरूर हैं, जो साद और अली हैं वो मफरूर हैं। और साद और अली जो है उन्होंने अभी तक ना तो कोई ज़मानत करवाई है और ना ही वो अभी तक शामिल तफ्तीश हुए हैं, ज़ाहिर बात है इस केस में अभी तक। तो इस वजह से उन लोगों के ख़िलाफ़ भी पुलिस जो है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या किसी तरीके से जो है वो टेस्ट करवाया जाए और पता करवाया जाए। एक चीज़ मैं आपको आखिर में भी बता दूं कि जब ये हादसा हुआ था तो पुलिस ने 2 अफसर जो है वो किए थे, अपना सस्पेंड किए थे, और ये वही 2 अफसरान थे जिन्होंने मुल्ज़िम का मोबाइल फ़ोन जानबूझ के
गायब कर दिया था। मुलज़िम का मोबाइल फ़ोन कहाँ है, बाकी चीज़ें कैसी हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आने वाली हैं और वो आ भी चुकी हैं कुछ मेरे पास। इनके हवाले से अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी और बाकी चीज़ों पर डिस्कस करूँगा आपके साथ। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों के इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह कल दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी, कल ही होगी उम्मीद है, और बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।